So, being a physical education teacher, I welcome back to our channel Sports and Facts. तो हमने पहले 3 चैप्टर इसका कवर कर चुके हैं। जो हमारा क्लास 12th का जो फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर का जो जितना भी सिलेबस है, एक लास्ट चैप्टर रह रहा है हमारा हेल्थ एंड हाइजीन इन प्ले एरिया। तो बहुत डिमांड आ रहा था कि सर सारे चैप्टर कवर कर दीजिए, सारे चैप्टर कवर कर दीजिए। तो फाइनली हम हेल्थ एंड हाइजीन इन प्ले एरिया के साथ आ गए हैं। तो आज हम इस चैप्टर में जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करेंगे, और क्या ऐसी टॉपिक्स होती है जिन पे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा फोकस किया जा सकता है, वो सारे टॉपिक्स भी हम आज इसमें करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, हार्डली 2-3 महीने रह गए हैं। तो इसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। वो प्रैक्टिकल भी आप अपने कंसर्न टीचर से बात करके उसको सही कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल को, अपना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो है उसको सही रख लेना, क्योंकि पहले जो होता था हमारा फिज़िकल एजुकेशन में, वो होता था हमारा सिर्फ 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता था। लेकिन अब क्या है, अब टोटल 50 मार्क्स का आ गया। तो एक ह्यूज, बहुत बड़े, एक मतलब 50% लगभग प्रैक्टिकल में आपका कवर होता है, और 50 जो है हमारा वो हम थ्योरी देंगे, मतलब जो हम रिटर्न टेस्ट देंगे उसका 50 मार्क्स रहता है। इसके बाद आप मुझे बताना कि आपको अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड के हैं वो अगर आपको सॉल्व करवाने हैं, या वो आपको उसकी वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में करके लिख के बता देना, उसकी वीडियो भी मैं ले आऊँगा बाद में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम चैप्टर की ओर, हेल्थ एंड हाइजीन इन प्ले एरिया। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे, क्या है। मेनली हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो है हाइजीन क्या है। ठीक है, हाइजीन क्यों मैटर करता है, हाइजीन होता है क्या है। ठीक है, हाइजीन से कैसे हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है। तो हाइजीन क्या है, मतलब अगर एक हाइजीन मैटर क्यों करता है, क्योंकि अगर एक अच्छी हाइजीन को अगर आप मेंटेन करेंगे तो उससे क्या होगा, आप बहुत लंबे टाइम के लिए क्या आप हेल्दी रह सकते हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए आप हेल्दी रह सकते हैं। और ये सिर्फ आपको इलनेस से ही नहीं बचाएगा, ये सिर्फ आपको इलनेस से ही नहीं बचाएगा, मेनली ये आपको अपनी जो डिजीजेस है, अगर आपके पास कोई डिजीजेस हैं और वो आपसे या किसी दूसरे तक ना फैले, ये उससे भी बचाता है। तो हाइजीन इसलिए मैटर करता है। ठीक है, तो हाइजीन इसलिए मैटर करता है क्योंकि एक तो है ये खुद के आपको भी इलनेस से बचाएगा, और दूसरी और चीज़ क्या है कि ये आपसे किसी और को ना फैले, या किसी और से किसी और को ना फैले, उससे भी ये बचाता है। तो हेल्थ मैटर क्यों करता है, तो हेल्थ, व्हाट इज़ हेल्थ, तो हेल्थ मैटर क्यों करता है, तो हेल्थ है हाइजीन मैटर क्यों करता है हमने देखा। तो और हेल्थ क्या, ये हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो इसको मैं पूरा करूँगा कि सिर्फ यही नहीं है, अ स्टेट ऑफ हेल्थ, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, एंड इसके आगे भी एक है, इसके आगे भी है, एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज़। इसके आगे भी आता है। ठीक है, इन एंड नॉट merely absence of disease, an absence of। ठीक है, हैंड राइटिंग में मत जाना, थोड़ा सा पेन टाइप खराब है इसलिए। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ कि हेल्थ क्या है, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज़। ठीक है, सिर्फ एक डिजीज़ के एब्सेंट डिजीज़ नहीं है तो इसका मतलब हम हेल्दी नहीं बोल सकते हैं उसको। तो हेल्थ क्या है, टोटल हमारा ओवरऑल कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग को हम बोलते हैं हेल्थ। ठीक है, इसको बोलते हैं हम मिला के उसको हेल्थ बोलते हैं। अब हाइजीन क्या है, हाइजीन तो हमने देखा हाइजीन मैटर क्यों करता है, पर हाइजीन क्या है, ये एक प्रैक्टिस है। ठीक है, ये हम डेली लाइफ में जो हम करते हैं, ये वो प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम अपने आप को, साथ ही साथ हमारे सराउंडिंग को किस तरीके से हम क्लीन रखते हैं, और किस तरीके से अपने आप को हम डिजीज़ होने से बचाते हैं, उसी को बोलते हैं हम हाइजीन। तो अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, जैसे कि आपके नाखून काटना, डेली नहाना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ये हाइजीन के अंदर आता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था कि हाइजीन मैटर क्यों करता है, क्या हेल्थ क्या होता है, और हाइजीन क्या होता है, ये हमने इसमें देखा। नेक्स्ट चलते हैं हम कि एसेंशियल हाइजीन रूल्स, हाइजीन के सबसे जो मेन एसेंशियल जो रूल्स हैं वो क्या क्या है हाइजीन के। तो एक तो है सिंपल हैबिट फॉर हेल्दी लाइफ। ठीक है, सिंपल हैबिट्स फॉर ए हेल्दी लाइफ कि क्या है, कि वो सिंपल हैबिट्स क्या है, कि सबसे पहले तो अगर हम इन सबको फॉलो करेंगे, अगर हम ये जनरल हाइजीन रूल्स को फॉलो करेंगे, तो क्या होंगे, हम हेल्दी रह सकते हैं, प्रोडक्टिव हैं, और एफिशिएंट हो सकते हैं इसमें। तो इसके लिए क्या क्या करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, डेली नहाना है।
कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी काम करने के बाद। दूसरा हमें अपने हाथ मुंह और जो हमारे पैर हैं उनको डेली धोना है जब भी हम गेम खेल के वापस आएँ, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, क्लॉथ्स को चेंज करना, ठीक है, क्लॉथ्स को चेंज करना और अंडरगारमेंट्स को चेंज करना जब भी हम खेल के वापस आते हैं। देन आपके जो फिंगर नेल्स और टो नेल्स के जो नेल्स हैं उसको हम रेगुलरली उनको ट्रिम करके रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि मेन जो डिजीज़ है वो मेन हमारे नेल से ही सबसे ज़्यादा फैलता है। और कभी भी आप बेड पे जो आपके डेली के जो क्लॉथ्स हैं जिसमें आप पूरे दिन रहे, उसी क्लॉथ्स को पहन के कभी भी आपको बेड पे नहीं जाना चाहिए। और दूसरी सबसे लास्ट में जो भी हमारे फ्रूट्स रहते हैं, वेजिटेबल्स रहते हैं, उनको खाने से पहले हमेशा उनको धोना चाहिए, धो के खाना चाहिए। ये सारी क्या है, जनरल जो हाइजीन के रूल्स हैं, ये सारी वो हैं जिससे आप क्या हो सकते हैं, आप हेल्दी रह सकते हैं, प्रोडक्टिव रह सकते हैं और एफिशिएंट रह सकते हैं। देन अब आता है हमारा मेन जो है हमारा फूड एंड ड्रिंक हाइजीन। कहाँ पे? प्ले एरिया में किस तरीके से फूड एंड ड्रिंक हाइजीन हम मेंटेन कर सकते हैं। तो कीपिंग इट क्लीन ड्यूरिंग प्ले। द फूड एंड ड्रिंक्स सप्लाइड ड्यूरिंग मैचेस एंड ट्रेनिंग मस्ट बी क्लीन, हेल्दी एंड हाइजीन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया एंड इलनेस। क्योंकि आपको पता है जब भी ग्राउंड में होते हैं जब भी हम कोई गेम खेल रहे होते हैं तो तरह तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं यहाँ पे, और क्या पता किसको क्या डिजीज़ हो या क्या पता किसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया पनप रहा हो, है ना। तो इसीलिए जब भी हम प्ले एरिया में जब भी हम रहते हैं मैचेस के दौरान, तो क्या होना चाहिए, हमें हेल्दी रहना चाहिए और वो क्लीन होना चाहिए, वो फूड जो भी फूड ले रहे हैं या जो पानी ले रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए और वो हाइजीनिक होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जो आपका बैक्टीरिया और इलनेस है वो नहीं फैलेगा, उससे आप बच सकते हो। देन अब हाइजीन के कुछ टिप्स हैं फॉर फूड एंड ड्रिंक सप्लायर्स। प्लेइंग के दौरान हाइजीन के कुछ टिप्स हैं फॉर फूड एंड ड्रिंक मेन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ये तो बहुत कॉमन है, आपको हाथ अपना अच्छे से धोना है, ठीक है। और कंटामिनेशन को अवॉइड करना है। कंटामिनेशन मतलब आप क्या करना है, स्मोक ईट या फिर च्युइंगम हो गया, या अगर खांस रहे हैं तो या स्नीज़ कर रहे हैं तो आपको ढक के करना है, हाथ रख के करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कंटामिनेशन को जन्म देती है। मतलब आप ये सारी क्या है, इससे क्या हो सकता है ना, जो दूसरे कुछ रहते हैं या आपके आसपास रहते हैं, आपके स्नीज़ करने से, आपके स्मोक करने से, ठीक है, इससे जो आसपास के आपके जो दूसरे लोग होते हैं वो क्या हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं इससे, ठीक है। तो इनको क्या करना है, हमेशा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। कीप पर्सनल आइटम्स लाइक फ़ोन, स्पेयर क्लॉथ्स अवे फ्रॉम फूड एरियाज। ये सब फूड एरियाज से अवे होना चाहिए, मतलब दूर होना चाहिए। और फिर आपके क्या है, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग पहनना चाहिए आपको, ठीक है। प्रोटेक्टिव हैंड केयर आपके पास होना चाहिए, ग्लव्स पहनने होने चाहिए आपके, ठीक है। और जैसे कि आपके हाथ में कभी कभी रिंग रहता है, और जो आपके कुछ ऐसे लड़कियों के जैसे कुछ ईयरिंग्स होते हैं वो फिसल के गिर जाते हैं, तो उनके लिए मतलब अच्छे से आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, आपका हैंड केयर अच्छा होना चाहिए उस सब चीज़ के लिए। और दूसरा है, ये इस पॉइंट को सबसे इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए, ये मुझे लगता है एग्ज़ाम में आ सकता है। ये क्या है, कवर ऑल वुंड्स यूज़, ठीक है, कैसे यूज़ ब्राइटली कलर्ड और वाटरप्रूफ बैंडेजेस। ये इसलिए बोला गया है ब्राइटली कलर और वाटरप्रूफ बैंडेजेस। अगर मान लो आपको कोई कट लगता है या फिर आप इंजर्ड है, ठीक है, ओपन वुंड है वो, तो आप क्या करेंगे ना, वहाँ पे ये जो भी अगर आप पहन रहे हैं, अगर आप लगा रहे हैं वहाँ पे, अगर बैंडेज लगा रहे हैं या, तो वो बैंडेज किस तरीके से होना चाहिए, वो बैंडेज आपका ब्राइटली कलर्ड होना चाहिए और वाटरप्रूफ बैंडेजेस होने चाहिए, ताकि अगर मान लो अगर वो खाने में ऐसा गलती से कहीं पे गिरता है तो वो दिखाई दे, है ना। तो ये एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो अगर जो बैंडेजेस होने चाहिए वो ऐसे क्यों होने चाहिए, ऐसा करके ही पूछ सकता है, या किस तरह के बैंडेजेस होने चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। ब्राइटली कलर्ड और वाटरप्रूफ बैंडेजेस होने चाहिए। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट है स्टे हेल्दी, बहुत ही कॉमन पॉइंट है, आपको हेल्दी तो रहना ही है। मतलब अगर आप कुछ वहाँ पे सर्व कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हेल्दी नहीं हैं, तो आप इमीडिएटली अपने सुपरवाइज़र को या फिर अपने कोच को, किसी को भी रिपोर्ट कर सकते हैं कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मुझसे ये काम नहीं होगा। क्योंकि ये इससे करके आप काम चोरी नहीं कर रहे हैं, इससे करके आप क्या कर रहे हैं, दूसरों को बीमार होने से बचा रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को क्वारंटीन करके रख सकते हैं उस कंडीशन में। देन है जो अभी का जो इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो लगता है, और मेरे को लगता है कि 100% ये क्वेश्चन आएगा इस पूरे चैप्टर का, ये जो मेरे को लगता है कि ये 100% ये क्वेश्चन आ सकता है, 100% लिख के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, जो कि क्या है हमारा, कि मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन
ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एंड किट्स। उसके अंदर दो मेजर चीज़ें आती हैं जो कि है लो फ्रीक्वेंसी, एक है लो फ्रीक्वेंसी और एक है हाई फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। तो ये क्या है, लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, ये एक टाइप के इंस्पेक्शन है। ठीक है, किस तरीके से इंस्पेक्शन कर सकते हैं। एक तरह का होता है लो फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन, एक होता है हाई फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन। तो मेनली इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि मेनली ज़्यादातर इन दोनों के डिफरेंस को ही वो पूछता है। ठीक है, जो एग्जाम में आता है। तो लो फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शंस क्या होते हैं। एक सबसे पहले तो लो फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन के हम ये देख लेंगे कि ये क्वार्टरली या फिर सेमी एनुअली होता है। लो फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन क्या है, क्वार्टरली या फिर सेमी एनुअली होता है। क्या होता है मतलब, इसको ये जो इंस्पेक्शन आते हैं ऑकरेंस से जो इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो या तो एक साल में कुछ क्वार्टर्स में होगा या फिर सेमी एनुअली, मतलब 6 महीने में एक बार हुआ, फिर अगले 6 महीने में एक बार हुआ, इस तरीके से। इसमें होता क्या लो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, इन डेप्थ चेक होता है फॉर वेयर एंड टेयर। ठीक है, ग्राउंड का जो सरफेस है वहाँ पे कोई मतलब कुछ वेयर और क्या कुछ टीयर तो नहीं, कोई फटा ग्राउंड ऐसे फटा तो नहीं है, उसकी मिट्टी सही है ना, ये सब ग्राउंड के जो सरफेसिंग का मेन उसको चेक करते हैं। और ये कहता है डन बाय स्टाफ विथ मैकेनिकल नॉलेज। ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कौन करता है, ये वो स्टाफ करते हैं जिनके पास मैकेनिकल नॉलेज होता है, एंड इंक्लूड्स प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड रिमूविंग डैमेज्ड इक्विपमेंट। ठीक है, ये इनके अंदर क्या होता है, एक तो ये मेंटेन करते हैं, रिपेयर करते हैं और रिमूव करते हैं किसको, डैमेज्ड इक्विपमेंट को। देन जो हाई फ्रीक्वेंसी और जो डेली हाई फ्रीक्वेंसी होता है, लो फ्रीक्वेंसी हमने देखा क्या क्वार्टरली या सेमी एनुअली, और जो हाई फ्रीक्वेंसी होता है वो हमारा डेली बेसिस पे होता है, इसलिए इसका नाम हाई फ्रीक्वेंसी है। और वीकली बेसिस पे भी ये होता है, डेली या फिर वीकली बेसिस पे। ये किन ग्राउंड्स में होता है, जैसे कि जो इंटरनेशनल स्टेडियम्स होते हैं, ग्राउंड्स होते हैं जिनको बहुत हाई मेंटेनेंस चाहिए होता है। ठीक है, जैसे कि जितने भी हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम्स है, इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, जितने भी हमारे इंटरनेशनल स्टेडियम्स है वहाँ पे होता है। अब ये हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि अब इसमें के अंदर क्विक चेक्स फॉर चेंजेस फ्रॉम यूज़ वेदर और वेंडलिज्म, मतलब इसमें ना हमेशा जो अगर मान लो कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो इसमें हमेशा ना क्विकली होगा वो सारा काम, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे और बैक टू बैक मैचेस होते रहते हैं और बहुत बड़े लेवल के मैचेस होते रहते हैं, इसलिए वहाँ पे ऐसा चीज़ है। ठीक है, जो भी अगर कुछ ख़राब है तो तुरंत चेंज होगा। अगर बारिश हो गया तो उनको ढकने का भी सही रहता है, और वो उनकी सरफेसिंग इस तरीके से बनाई रहती है कि पानी वहाँ पे जमता नहीं, मतलब एक जगह पे जमा होकर नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें। दूसरा है चेक सरफेसिंग, सैनिटेशन, ट्रैश, डेब्रिस। जो यहाँ के जो स्टाफ होते हैं वो ये सारी चीज़ें चेक करते हैं, सैनिटेशन, ट्रैश, डेब्रिस। ठीक है, कोई वेस्ट पार्टिकल्स तो नहीं रह गया वहाँ पे। और सबसे लास्ट में फिर उसके बाद क्या है, रिमूव और करेक्ट हैज़ार्ड्स राइट वे। ठीक है, राइट, मतलब अगर कुछ ऐसा घटना होने वाला है यहाँ पे, वहाँ पे ऐसा कुछ मेजर इशू आ रहा है तो वहाँ पे उसको तुरंत ही जाके उसको फिक्स किया जाता है। ये हाई फ्रीक्वेंसी का है। ठीक है, तो आपको लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया होगा। तो लो फ्रीक्वेंसी सबसे पहले मैं बता दूं, फिर से एक बार देख लें, क्वार्टरली या सेमी एनुअली होता है। वहीं हाई फ्रीक्वेंसी डेली या फिर वीकली बेसिस पे होता है। बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं और उल्टा सीधा लिख के आते हैं। लो फ्रीक्वेंसी का एक मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें मैकेनिकल नॉलेज, जो भी स्टाफ होगा उसको मैकेनिकल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और हाई फ्रीक्वेंसी में क्या है, जो भी चीज़ होता है इमीडिएट बेसिस पे होता है और तुरंत होता है। ठीक है, तो ये था हमारा मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एंड किट्स, जिसमें कि दो हमने देखा, लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी। अब चलते हैं हम क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग किट्स किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पे ये हेलमेट का एक एग्जांपल दिया है कि किस तरीके से क्लीन करते हैं। तो इक्विपमेंट को हमेशा क्लीन, ठीक है, इक्विपमेंट को हमेशा क्लीन और ऑर्डर फ्री रखना है। क्लीन और ऑर्डर फ्री मतलब बदबू नहीं आना चाहिए उसमें से। देन जो भी मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको हमेशा अच्छे से फॉलो करना है, उसको हमेशा अच्छे से फॉलो करके उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की या किट की केयर करनी है। कभी भी कोई हार्श केमिकल्स यूज़ नहीं करने, ठीक है, पेंट यूज़ नहीं करने साफ़ करने के लिए, या अनअप्रूव्ड ग्लूज़, कोई ऐसे जो ग्लूज़ हैं जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है, वो सारी चीज़ें इसमें यूज़ नहीं करना है। और परमानेंट मार्कर्स भी यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। देन इसमें अब 3 चीज़ें आती हैं। ठीक है, एक है हमारा सबसे पहले हमारा इंस्पेक्शन स्टेप्स, देन क्लीनिंग स्टेप्स और फिर स्टोरेज। ये 3 चीज़ें। तो इंस्पेक्शन स्टेप्स में देखेंगे तो क्या है, विजुअली इंस्पेक्ट फॉर क्रैक्स, फ्रेज, होल्स, टीयर्स, वॉन और केमिकल डैमेज्ड एरियाज। यहाँ पे देखेंगे इंस्पेक्शन स्टेप्स में। ठीक है,
कि सबसे पहले क्या देखेंगे, हम विजुअली देखेंगे कि कोई क्रैक तो नहीं है, कोई ग्राउंड में कोई होल तो नहीं है, या कोई केमिकली डैमेज तो नहीं है। फिर उसके बाद हम अपने उसमें देखेंगे, अपना फिंगर्स चला के देखेंगे, रन फिंगर्स, ठीक है। अपने हाथ, मतलब इसका मतलब ये कहना चाह रहे कि हम अपने हाथ से छू के देखेंगे वो पर्टिकुलर स्पॉट्स को, कहाँ पे वीक है, कहाँ पे सही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम कहाँ पर्टिकुलर डैमेज है, ठीक है, कहाँ पर्टिकुलर डैमेज है और वो पर्टिकुलर डैमेज वीक है या बहुत ज़्यादा डैमेज है, ठीक है, वो उसको चेक करेंगे। देन अगर वो पर्टिकुलर आइटम ज़्यादा ही पूरा ही डैमेज है तो उसको क्या करेंगे, फाइनली हम क्या करेंगे, डिस्पोज कर देंगे उसको, ठीक है। फाइनली हम क्या कर देंगे, उसको डिस्पोज कर देंगे, हटा देंगे वहाँ से। देन क्लीनिंग स्टेप्स क्या क्या, ये सारे थे इंस्पेक्शन स्टेप्स। और उसके बाद क्लीनिंग स्टेप्स क्या क्या हमारा, रिमूव डर्ट, वॉश, डू नॉट, मतलब सबसे पहले तो डर्ट को हटाएंगे, धूल को, जो ऊपर ऊपर धूल जमा रहता है। देन वॉश करेंगे उसको, पूरे के पूरे पानी में उसको डुबा नहीं देंगे, डू नॉट इमर्स। और वॉश किससे करेंगे, वार्म सोपी वाटर से उसको वॉश करेंगे, और बेबी सोप लेंगे ताकि लेदर ज़्यादा क्रिएट होता है उसमें, क्योंकि फिर उसको जेंटली स्क्रब करेंगे, जेंटली उसको स्क्रब करेंगे और उसको फ्रेश वाटर से उसको धो देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें एक पॉइंट ये है, फ्रेश वाटर से धोते वक्त हम उसमें क्या कर सकते हैं, वाइट विनेगर को ऐड कर सकते हैं, वाइट विनेगर को ऐड कर सकते हैं, किसके लिए, लेदर लाने के लिए, ठीक है। वाइट विनेगर को यूज़ कर सकते हैं लेदर लाने के लिए। फिर देन उसके बाद क्या है, एयर ड्राई ऑन ए फ्लैट सरफेस अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट के हमें जितने भी इक्विपमेंट्स जो भी आएंगे ना, उसको डायरेक्ट, कितने भी इक्विपमेंट्स आए हर में यही पॉइंट एक मिलेगा आपको कॉमन, कि उसको डायरेक्टली सनलाइट के उसमें नहीं लाना है, सनलाइट में डायरेक्टली उसको नहीं लाना है, ठीक है। देन लास्ट हमारा स्टोरेज, स्टोर कैसे करना है, स्टोर हमेशा कूल और ड्राई प्लेसेस में स्टोर करना है उनको, कूल और ड्राई प्लेसेस में उसको हमेशा स्टोर करना है, और मैंने जैसे कि बताया ऊपर भी कि डायरेक्ट सनलाइट में नहीं लाना है उसको। देन वो सारे कुछ कबर्ड्स होंगे और हर किसी का रखने का एक अलग अलग जगह होगा, उनको वहीं पे रखेंगे, ठीक है, या स्टोर रूम होगा तो स्टोर रूम में रखेंगे। फिर उसके बाद स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आइटम इंक्लूड, जैसे कि कुछ जो प्रोटेक्टिव आइटम्स होते हैं जो हमें खेलने के दौरान काम आते हैं, जैसे कि ग्लव्स, सेफ्टी गॉगल्स, ग्लासेस, गार्ड्स एंड हेलमेट्स, इनको इनकी स्पेसिफिक जगह पे यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे इनके लिए जगह होगी। तो ये स्टोरेज थे, तो ये थे हमारे इंस्पेक्शन स्टेप्स, क्लीनिंग स्टेप्स और स्टोरेज, हमने ये देखा है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं हम इंस्पेक्शन ऑफ प्ले एरिया। प्ले एरिया को किस तरीके से इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, ओके। तो क्या है, टू कीप क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट्स सर्फेसेस इट इज़ नेसेसरी टू डू रेगुलर मेंटेनेंस। कि अगर इंस्पेक्शन कैसे करेंगे, तो हमने पहले देखा एक तो था लो फ्रीक्वेंसी और एक था हाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर हम स्पोर्ट्स के सरफेस को अगर हम उसके क्वालिटी को अगर अच्छा रखना चाहते हैं तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि उसका मेंटेनेंस जो है वो रेगुलर हो, ठीक है। और ये ज़्यादातर किसमें, जो बड़े बड़े स्टेडियम से वहाँ पे होता है। तो रिमूव शार्प ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई अगर शार्प ऑब्जेक्ट है तो उसको हटाना है वहाँ से, शार्प ऑब्जेक्ट को, और उसके वहाँ पे कोई कचड़ा वचड़ा उसको भी हटाना है। करेक्ट फुटवेयर ऑन कोर्ट्स, और हमेशा जो फुटवेयर ना हर किसी के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि ग्रास में जाने के लिए अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो, वहाँ के लिए क्रिकेट के लिए ग्रास स्पाइक नेल्स होते हैं, उसके लिए अलग शूज़ होता है। और फुटबॉल खेल रहे हो तो उसके लिए यूज़ होता है स्टड्स, ठीक है, स्टड्स यूज़ होते हैं। और जैसे कि आप कोई इंडोर गेम्स खेल रहे हैं जो कि उसके लिए नॉन मार्किंग शूज़ स्पेशली आते हैं, वो नॉन मार्किंग शूज़ ही उसके लिए होता है। तो इसीलिए जो फुटवेयर है वो सही होना चाहिए हर अकॉर्डिंग टू द कोर्ट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कोर्ट्स या फिर अकॉर्डिंग टू द सरफेसेस, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इंजर्ड हो सकते हैं। देन क्लीनिनेस को मेंटेन रखना है अपने सराउंडिंग में और आपके इक्विपमेंट के साथ भी। इंस्पेक्ट एंड मेंटेन गोल पोस्ट, पोल्स एंड सरफेसेस, जो भी गोल पोस्ट होते हैं, जो भी पोल्स होते हैं, जो हम गेम के दौरान हम ये यूज़ आते हैं, उनको हमेशा इंस्पेक्ट करना और उनके मेंटेनेंस पे ध्यान देना है। देन बॉल मस्ट बी, हमें बॉल्स को जब हम खेल लेते हैं उसके बाद हमारा बॉल क्या होगा, हमें उसको क्या करना है, इन्फ्लेट, बॉल मस्ट बी इन्फ्लेटेड टू प्रॉपर, और खेलने के बाद उसको डिफ्लेट भी करना है, ठीक है, खेलने के बाद उसको डिफ्लेट करना है। और जो इन्फ्लेट करेंगे हम प्रॉपर PSI से करेंगे। PSI क्या होता है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, ठीक है। PSI क्या होता है, ये जो PSI देख रहे हैं आप, ये क्या होता है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। ये हर बॉल का अलग अलग होता है, जैसे कि अभी हम आगे देखेंगे हर बॉल का जो अलग अलग होता है, हर बॉल का पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होता है, और उसको उतने तक ही इन्फ्लेट करें, उससे ज़्यादा करोगे तो वो फट जाएगा, कि उसके ज़्यादा करोगे तो वो फट जाएगा, इसलिए उस डैमेज को हमें अवॉइड करना है। और स्टोर इक्विपमेंट, हमेशा इक्विपमेंट किसको, जो आप एक बंद कमरे में ना रख के वेंटिलेटेड प्लेसेस में हमेशा रखना चाहिए, और मॉइस्चर और सन से अलग दूर, ठीक है। तो ये था हमारा ये इंस्पेक्शन ऑफ प्ले एरिया। और
स्पेशल मेंटेनेंस हमेशा साल में एक एटलीस्ट वंस ईयर करना चाहिए स्पेशल मेंटेनेंस, जैसे कि लेवल एंड स्लोप ऑफ द ग्राउंड शुड बी सच दैट देयर इज़ नो वाटर लॉगिंग। अब जो इंटरनेशनल स्टेडियम देखते हैं ना, जो अच्छे स्टेडियम्स होते हैं उनकी स्लोपिंग, उनका लेवलिंग इस तरीके से होता है, चाहे कितनी भी बारिश होता है उसमें पानी कभी भी जमता नहीं है। तो यही है, लेकिन जब जो नॉर्मल ग्राउंड देखोगे उसमें रखना आप ना, उसमें देखना आप पानी हमेशा जमा हुआ रहेगा। तो यही जो अच्छे अच्छे स्टेडियम्स की यही बात होती है। तो उसी स्पेशल मेंटेनेंस की यहाँ पे बात कर रहा है, एक बार उसको चेक करना चाहिए। और अगर उसका ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है तो ड्रेनेज सिस्टम को चेक करना है, रिपेयर करना है। देन स्पेशल ब्रशिंग विथ प्रोफेशनल मशीनरी आते हैं, उससे ब्रशिंग करना चाहिए उसको डेली, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी सीमेंटेड फ्लोर्स जितने रहते हैं उनको, उनके लिए जो प्लेन सीमेंटेड फ्लोर्स होते हैं जहाँ पे गेम चलता है। और मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शंस अच्छे से केयरफुली उसको फॉलो करना है, स्पेशली किसके लिए, आर्टिफिशियल टर्फ, जैसे कि आप देखते हैं हॉकी में जो यूज़ होता है, जो टर्फ यूज़ होता है, उसके लिए आप स्पेशल इंस्ट्रक्शन अच्छे से ध्यान से आपको फॉलो करना पड़ेगा उसके मेंटेनेंस और उसके क्लीनिनेस के लिए। अब जो जैसे कि मैंने बताया था PSI, जो हमने PSI देखा था ना, PSI क्या बताया था मैंने, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। अब ये देखिए यहाँ पे उसी के बारे में बोला गया है कि हमेशा, अब यहाँ पे आपके सिलेबस में यहाँ 3 दिया और इन तीनों से बाहर नहीं पूछेगा, आपको इन तीनों का ही याद रखना है। जो फुटबॉल का है हमारा, जो हमारा फुटबॉल का है वो क्या है, 5.5 to 16 FPS का ही होना चाहिए। और ये जो आप जो बॉल देख रहे हैं ना, ये बॉल, इस बॉल के यहाँ पर ना एक ऐसे होल रहेगा, ये बॉल के यहाँ पे ऐसे होल रहता है, और वहाँ पे वो होल के वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम पिन डाल के वहीं से हम इसके अंदर एयर प्रेशर डालते हैं। तो उसी के साइड में ना इसका FPS हमेशा लिखा रहता है, जैसे कि फुटबॉल का लिखा हुआ है 5.5 to 16। अगर मान लो इसी के बीच में होगा वो 5.5 to 16, मान लो कि इसमें लिखा है 13 FPS, तो आपको 13 FPS तक ही उसमें हवा देना है। और ये इस तरीके से ये पंप होता है, इसमें पता चल जाता है कि उसमें कितना हवा देना है करके। सेम वही बास्केटबॉल का जो प्रेशर होता है, जो मतलब पाउंड्स पर स्क्वायर इंच जो होता है बास्केटबॉल का, वो होता है 7 to 9 FPS। और वॉलीबॉल का वही होता है 5.8 to 6.5 FPS, ठीक है, सॉरी PSI, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। तो ये हर बॉल का ऐसे वैरी करता है, और उससे ज़्यादा आप अगर हवा भरेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉल डैमेज हो जाएगा। देन केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉल्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, वही बोला गया। अगर जो बिफोर मतलब यूजिंग द बॉल, आप बॉल को खेलने से पहले उसको क्या करेंगे, आप उसको सही से चेक करके करेक्ट प्रेशर यूज़ करेंगे उसमें। और उसमें जो नीडल होगा उसको हमेशा, जो जिस नीडल से आप एयर भरेंगे तो उसको हमेशा मॉइस्ट करके रखना पड़ेगा आपको। फिर देन क्या करना पड़ेगा, आपको बॉल को स्क्वीज़ करके देखना है कि सही वो सही से इन्फ्लेट तो हो रहा है ना, ओवर इन्फ्लेट तो नहीं हो रहा, मतलब ज़्यादा तो नहीं भर गया उसमें, इस तरीके से आप चेक करेंगे। देन बॉल यूज़ करने के बाद आपको उसको डिफ्लेट करके रखना है। और अगर गंदा हो गया है बॉल तो उसके डर्ट को साफ़ करके रखना है, अच्छे डाइल्यूटेड वाटर में, डिटर्जेंट में साफ़ करके रखना है उसको। और जो भी धोने के बाद उसको अच्छे से सुखा के उसको रखना है, और डायरेक्टली सनलाइट में उसको ड्राई नहीं करेंगे, और हमेशा वेंटिलेटेड प्लेस में ही उसको रखेंगे, ठीक है। मैंने ये हर जगह बताया कि डायरेक्टली सनलाइट में कभी नहीं रखा जाएगा उसको। देन बॉल को कैसे स्टोर करना है कि ऐसे डायरेक्टली सनलाइट में नहीं छोड़ना उसको, और बॉल खेलने के बाद उसको ऊपर अच्छे वेंटिलेटेड प्लेस में रखना है, डिफ्लेट करके रखना है, वहीं इन्फ्लेट करके उसको नहीं छोड़ देना है। देन अब मेंटेनिंग ऑफ प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट, आफ्टर ईच यूज़ वाइप विथ ड्राई क्लॉथ, वही चीज़ बोला गया, ड्राई क्लॉथ आउट ऑफ डायरेक्ट सन के उसमें नहीं रखना है, उसको पहले धोना है फिर सुखाना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर अच्छे गियर वाले कोई आइटम है तो डू नॉट अप्लाई वाटर टू लेदर गियर, क्लीन विद अ ड्राई क्लॉथ ओनली, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो बॉल अगर आपको ज़्यादा गंदा नहीं है, कीचड़ वीचड़ नहीं लगा है, तो उसको आप ऐसी ड्राईली ऐसे साफ़ करके उसको रख सकते हैं, हमेशा पानी में नहीं डालना। यही सारी चीज़ें वो दोबारा वही सब चीज़ें बोला गया इसमें। देन अब आते हैं हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है हमारा मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन प्ले एरिया। प्ले एरिया में हाइजीन को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप थूकते उगते हैं और जो स्पिटिंग करते हैं वो सब ना करें उसमें, तो इससे हाइजीन मेंटेन रहता है। और चेंजिंग रूम्स का जो सराउंडिंग होता है उसको क्लीन रखना चाहिए हमेशा। और जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसके लिए डस्टबिन अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल मतलब वो सारे वेस्ट जो कि जैसे कि लीफ हो गया, जो भी मतलब जो हमारे पर्यावरण को, हमारे नेचर को हार्म नहीं पहुंचाता है, वो सारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जैसे कि प्लास्टिक्स हो गए, जो पॉलीथीन्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो कि हमारे
नेचर को हार्म पहुंचाता है, जो कि ईजीली रिसाइकल नहीं हो पाता, बहुत मतलब ईजीली मिटता नहीं, बहुत साल तक रह जाता है। तो उसके उन दोनों के लिए अलग से डस्टबिन रखने से क्या होगा, वो पहचान में आएगा और उसको डंप करने में भी ईजी रहता है। फिर आपको क्या करना है, इक्विपमेंट और जो उसकी सेफ्टी है, वो ड्यूरेबिलिटी है, वो अगर आप रेगुलरली देखेंगे तभी उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी। देन जो भी ब्रोकन या रस्टेड वो होते हैं, क्रैक्ड सरफेस होते हैं, उनको अवॉइड करना है आपको, क्योंकि वहाँ से इंजर्ड हो सकते हो आप। देन एंश्योर प्रॉपर स्पेसिंग एंड सेफ्टी जोन्स इन प्ले एरिया, प्रॉपर सेफ्टी जोन्स होने चाहिए, प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, जो सैंड पिट्स अगर वो नहीं यूज़ हो रहे हैं तो उसको वहाँ पे उसको कवर कर देना चाहिए। देन एक है यहाँ पे जो ये डिसइंफेक्टिंग है, जो ये है डिसइंफेक्टिंग, ठीक है, डिसइंफेक्टिंग का यूज़ करना चाहिए, ताकि जिससे क्या होगा, जितने भी ग्राउंड में अगर ऐसा कुछ होगा, बैक्टीरियल होगा, कुछ वायरल होगा, तो वो सारी क्या होंगी, हमारी क्लीन हो जाएंगी, जो जर्म्स और इलनेस होगा वो उससे हम बचे रहेंगे। इसलिए डिसइंफेक्टिंग का हमेशा यूज करना चाहिए, ठीक है। जिससे आपका जो प्रॉपर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगे वो अफेक्ट नहीं होगा, आप एकदम सुरक्षित रह सकते हैं उसकी वजह से। तो क्या यूज़ करना चाहिए, डिसइंफेक्टिंग या फिर कोई ऐसा क्लीनिंग एजेंट। देन वेदर यू प्ले इंडोर और आउटडोर, ठीक है, आप चाहे इंडोर गेम खेलें या आउटडोर गेम खेलें, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप एक जनरल लुक तो देना ही अपने इक्विपमेंट या फिर जो कि आपका प्ले सरफेस या हो गया आपका इक्विपमेंट होगा कि वो क्लीन है या वेल मेंटेन्ड है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या है, अभी जैसे हमने पुराने में देखा, पिछले स्लाइड में देखा कि ब्रोकन या क्रैक्ड रस्टी इक्विपमेंट को यूज़ नहीं करना, उससे चोट लग सकती है, ठीक है। जितने भी हार्डवेयर होते हैं उनको सिक्योर रखना है, और कोई जो भी शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं उनको या कोई लूज़ पार्ट्स हैं उनको अवॉइड करना है, ठीक है। देन हमेशा एक फ्री स्पेस होना चाहिए जहाँ पे भी आप खेल रहे हैं, और खेलते वक्त हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि कोई सैंड पिट्स तो नहीं है, अगर वो सैंड पिट्स है तो उसको कवर कर दें। कोई अगर कहीं पे अगर गेम पहले से चल रहा है तो आपको वहाँ से देख के जाना है, मतलब कहीं टकरा तो नहीं जाए। तो ये सब जनरल रूल्स हैं कि और आप अगर जो किट्स हैं या प्रॉप्स हैं, ठीक है, उनको डायरेक्ट सन के लाइट में नहीं लाना है, ठीक है। और जो सेफ्टी अवेयरनेस है, ठीक है, वो उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, या आपसे अगर कोई छोटे हैं ग्राउंड में जो खेल रहे हैं तो उनको सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में आपको इन्फॉर्म करना है, बताना है, क्योंकि आप पीएटी पढ़ रहे हैं और आप पीएटी पढ़ के ये सब कुछ जान चुके हैं। देन आता है सेफ्टी वाइल प्लेइंग। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले तो सपोज़ करके यह हमारा वॉलीबॉल कोर्ट है या हमारा फुटबॉल कोर्ट है, जो भी है, अगर गेम ऑलरेडी चल रहा है, बीच में गेम खेल रहे हैं वहाँ पे, तो कभी भी ये रूल नहीं होता आप ग्राउंड के बीच में से चले जाएं, ठीक है। हमेशा आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। और चाहे कोई भी वो कोर्ट हो, अगर गेम चल रहा है तो ग्राउंड के बीच में से नहीं जाना। इवन अगर गेम नहीं चल रहा था तो ये ग्राउंड का रेस्पेक्ट होता है कि आपको ग्राउंड को बीच में से क्रॉस करके नहीं जाना है। सपोज़ आपको यहाँ जाना है और आप यहाँ खड़े हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, सीधे यहाँ से ऐसे ग्राउंड के बीच में चले जाते हैं। ये डिसरेस्पेक्ट है ग्राउंड की। तो आपको करना है हमेशा ग्राउंड के बाहर से जाना है, ग्राउंड के अंदर से कभी नहीं जाना चाहिए। ये कुछ चीज़ें आपको सीखना चाहिए। और हमेशा खेलने से पहले प्रॉपर वार्म अप करना है आपको, ठीक है। जो प्रॉपर अटायर हैं, जो किट्स हैं, वही पहनना है आपको। वो प्रॉपर वाटर बोतल होना चाहिए, जिससे कि आप अपने आप को हाइड्रेट रख सकते हैं। ग्राउंड में हमेशा अलर्ट रहना है कि कोई बीच में तो आ नहीं जाए आपको, फिर आप उससे टकरा के आपको चोट लग सकता है। और जैसे कि मैंने बताया, प्ले एरिया को क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। अगर आप इंजर्ड हो गए तो आप अपने टीचर या कोच की हेल्प लें तुरंत ही, ठीक है। और जो ग्राउंड में अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट है तो उसको हटाएं अगर आपकी नज़र में आ जाता है तो। और कभी भी आप अगर आपको लगता है कि आप थक गए, इससे ज़्यादा और नहीं खेल पाएंगे, तो अपने लिमिट्स को कभी भी पुश नहीं करना चाहिए। लिमिट्स को अगर आप पुश करोगे तो वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, ठीक है। और जो इक्विपमेंट्स डैमेज हो चुके हैं उनको कभी भी यूज़ नहीं करना है दोबारा। देन आज का जो हमारा सबसे लास्ट है वो है सेफ्टी मेजर्स इन द स्विमिंग पूल। आपको किन अगर स्विमिंग पूल जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको हमेशा जब भी आप स्विमिंग पूल जाएं, एक किसी स्टाफ को अपने एंट्री या एग्जिट पे इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है। और शावर, ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। ऑलवेज टेक अ शावर बिफोर एंड आफ्टर स्विमिंग। स्विमिंग पूल के अंदर जाने से पहले और स्विमिंग पूल से बाहर स्विमिंग करने के आने के बाद दोनों टाइम आपको शावर लेना है। और कभी भी पूल में विदाउट इन्फॉर्मेशन नहीं घुसना है, चाहे आप कितने ही अच्छे स्विमर क्यों ना हो। देन आपको सारे जो भी स्विमिंग के अटायर होते हैं वो सारे आपको पहनने हैं,
ठीक है। जब भी कभी भी डाइव सैलो एंड पे कभी भी डाइव नहीं मारना है। और जो हॉर्स प्ले है उसको अवॉइड करना है। हॉर्स प्ले मतलब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये बच्चे को, ये इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है, वहाँ पे उड़दंग नहीं बचाना है, जो प्रॉपर सही तरीका वो जाना है, क्योंकि इससे आप इंजर्ड हो सकते हैं। और आपको क्या करना है, कोई अगर पर्सन डूब रहा है तो उसको डायरेक्टली आपको बचाने के लिए नहीं कूद जाना है, आपको सबसे पहले हेल्प के लिए बुलाना है किसी को। और कभी भी अगर आप पानी में हैं तो आपको झूठ मूठ का ऐसे मैं डूब रहा हूँ, ये ड्राउनिंग, ये मैं डूब रहा हूँ, ये सब झूठ मूठ का एक्टिंग कभी नहीं करना चाहिए स्विमिंग पूल में। देन डू नॉट स्विम फॉर लॉन्ग एंड बियॉन्ड योर कैपेसिटी, वही वाली बात है, आपने लिमिट्स को पुश नहीं करना है आप। और टॉयलेट, हमें स्विमिंग पूल के अंदर जाने से पहले टॉयलेट, उससे पहले ही आप टॉयलेट का यूज़ कर लें। देन और जो पूल गटर होता है, पूल गटर में क्या है, आप अपना स्पीटिंग और जो आपके ब्लोइंग या नोज, आपके अगर नाक बह रहा है तो आप वहाँ उसको आप पूल गटर का आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देन इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, या कोई स्किन डिजीज़ या कोई ओपन वुंड है जो कि खुला वुंड है, जिसमें मतलब आपका कुछ भी लगेगा तो आपको दर्द हो सकता है, या ऐसी कोई वुंड है या फिर कोई स्किन डिजीज़ है, तो आपको स्विमिंग पूल में जाना ही नहीं है, अवॉइड करना है। क्योंकि यहाँ पे बात होती है हमारे हाइजीन की, अगर आप जाएंगे तो वो पानी किसी और के उसमें कांटेक्ट में आएगा और वो भी इन्फेक्ट हो सकता है। तो ये था हमारा हेल्थ एंड हाइजीन इन प्ले एरिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपको लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर्स के अगर क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्विंग चाहिए, उसकी वीडियोस चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, तो मैं वो पे जो लास्ट ईयर के जो भी हमारे 2023-24 में जो पेपर्स हुए थे उनको मैं आपको एक बार आपके साथ डिस्कस कर लूँगा वीडियो में, डिटेल में उसको समझा दूंगा किस तरीके से आंसर लिखने होते हैं, MCQs किस तरीके से आते हैं, और जो लॉन्ग आंसर आते हैं उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, तो जिससे कि आप ये श्योर हो सकते हैं कि आउट ऑफ 50 आपके 46, 47, 48 इस नंबर आने चाहिए। तो अगर आपको वो पेपर भी डिस्कस करना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो वो पेपर का भी वीडियो मैं ले आऊँगा। और अगर इससे अलावा कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, तो मैं बिल्कुल आपके डाउट को सॉल्व करूँगा और कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आई होप आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स।